Good evening, everybody. This is Andrew that I welcome you everyone to India's largest live learning platform, the one and only GridUp. I hope all of you are safe. तो सर आज जो इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर है where I'll be discussing the strategies that you should follow to crack JEE examination, junior engineering examination, क्या क्या करना चाहिए और how you should utilize this GridUp app and GridUp course to actually get a good rank in the examination. क्या क्या आपको exactly करना चाहिए सिलेक्शन पाने के लिए, इस कोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हो, that we are actually going to discuss over there. So everybody please let me know in the live chat section once whether I am perfectly audible and visible. Okay, so this is Anirudh and I'll be teaching a lot of subjects in your case actually. So sir, I'm an MTech from IIT Bombay with 3+ years of nationwide teaching experience, served as a motivational speaker in different parts of the country, and my area of expertise lies in almost all the subjects except SOM and RCC. तो सर सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजीज एक एक करके डिस्कस करूंगा यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोज थिंग्स आर, एंड after that I will take questions from you, that in case you have any question, you please feel free to ask me. One thing I would just like to say कि प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए whether I am perfectly audible and visible. कोई मुझे कमेंट करके प्लीज बता दीजिए. हेलो शुभम, नमस्ते. या तो सबसे पहली जो चीज है वो है सेटिंग अप द गोल, व्हाट आई फील पर्सनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेलो सुपर्णा, गुड इवनिंग. या तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टू थिंक दैट यू कैन. ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. बहुत सारे लोगों को मैं ये चीज देख के अपने प्रिपरेशन छोड़ते हुए देख चुका हूँ कि वो सोचते हैं कि सर सीट इतना है और इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे. नहीं होगा शायद. जब भी आप ये खुद सोचने लगोगे तब तो सर और ही नहीं होगा. अब खुद को कम से कम मोटिवेट करो. डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तुम्हें, पड़ोस वाले शर्मा जी, कोई किसी की फूफा की दादी की, ये वो कोई ना कोई ठीक मिल जाएगा या जाएगी आपको डिमोटिवेट करने के लिए. कम से कम खुद पे तो खुद मोटिवेट किया करो खुद को. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो सर, तो फर्स्ट थिंग इज टू सेट अप द गोल कि सर मैं क्यों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं. और कभी भी अगर आप डिमोटिवेट फील करते हो तो खुद को ये बताना कि इस एग्जाम को अगर मैं क्लियर कर लूंगा तो उसके बाद मैं क्या क्या चीज अचीव कर पाऊंगा. मुझे ये पता है कि कभी भी कोई एग्जाम ऐसे नहीं होता है कि सर मैं बस गया और एग्जाम एक ही बार में क्रैक हो गया या फिर जो भी है. और कभी भी मैं कोई भी इस टाइप ऑफ जो एग्जाम जहाँ पे सर टेनासिटी बहुत मैटर करता है, लास्ट तक अपने प्रिपरेशन को बनाए रखना. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, पार्ट ऑफ सक्सेस. तो सर हम पूरे स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द सेशन. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. तो सबसे पहले तो ये सोचना होगा दैट यू कैन. एंड सेकंड थिंग, ऑल्सो ट्राई टू थिंक व्हेनेवर यू फील डिमोटिवेटेड कि सर अगर मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लेता हूँ तो क्या क्या मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाला है जो कि अभी मुझे नहीं मिल रहा है. नंबर वन. नंबर टू इज द करेक्ट स्ट्रैटेजी, जिसके लिए सर हम है डेफिनेटली आपको गाइड करने के लिए. एक करेक्ट स्ट्रैटेजी, करेक्ट स्ट्रैटेजी जो कि है इस कोर्स को करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करना. मतलब सर फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले इस कोर्स को जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं आप में से कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि वर्किंग है या फिर स्टडी कर रहे हैं. तो सर उनके लिए स्ट्रैटेजीज थोड़ा अलग होगा. ऐसे अगर कोई भी है तो वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो कि स्टडी कर रहे हैं या कॉलेज में है या फिर वो वर्किंग है, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी अलग होगा. सर नॉर्मली सर मैं ये बता रहा हूँ, आप कोई भी क्लास सर अटेंड करो. यहाँ पे सर क्लास के बाद आपको क्लासरूम पीडीएफ मिल जाता है. क्लासरूम पीडीएफ मिलने के बाद सर आपको जो करना है उस क्लासरूम पीडीएफ के थ्रू बनाना है सर शॉर्ट नोट्स. तो अटेंड द क्लास लाइव इफ पॉसिबल. ओके, इफ पॉसिबल. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई इमरजेंसी अगर मानो ना आए तो अटेंड किया करो. उसके बाद जो करो सर वो है शॉर्ट नोट्स, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर. शॉर्ट नोट्स बनाना, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं इसके ऊपर यूट्यूब पे भी मेरा वीडियो है, आप देख सकते हो. जस्ट टाइप शॉर्ट नोट्स अनिरुद्ध सर इज माई नेम एंड यू विल डेफिनेटली गेट वीडियोस. बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस वहाँ पे भी. शॉर्ट नोट्स अनिरुद्ध सर, जस्ट टाइप दिस इन यूट्यूब, यू विल गेट इट. अच्छा, शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाया जाता है. उसके बाद सर आपको सर क्विज मिलता है यहाँ पे ऐप में, ग्रेडअप ऐप में सर क्विज मिलता है आपको. तो जैसे ही सर आप क्विज ले लेते हो सर तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं. बट बिफोर द क्विज ऑल्सो आई विल आस्क यू टू गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले.
लाइव क्लास अटेंड कर लिए, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद लगाओ क्विज। फिर एक बार ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगा। फिर दूसरे क्लास जब आप नेक्स्ट जो क्लास है वो अटेंड करने से पहले एक बार 10-15 मिनट के लिए देख लो जो आप पिछले दिन पढ़ चुके हो। ये रूटीन अगर आप मेंटेन कर सकते हो, एंड इफ यू आर कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग दिस, ये सब करने में 4 घंटे ज़्यादा नहीं लगता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप दिन में एक क्लास अटेंड कर रहे हो, अगर दिन में हाँ 2-3 क्लास हो रहा है तो शायद थोड़ा मुश्किल होता है, ये चारों के चारों चीज़ शायद नहीं होगा। लेकिन सर क्विज भी तो हर रोज़ नहीं होता है ऐप पे, हर रोज़ तो नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक चैप्टर का एक बार में लगाओगे, हर रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं लगाओगे। तो सर वो भी बात है, लेकिन शॉर्ट नोट्स का फायदा ये होता है सर, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार शॉर्ट नोट्स बनाओगे वो जिंदगी भर चलेगा, मतलब जिंदगी भर मतलब जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता तब तक। शॉर्ट नोट्स का फायदा बहुत सारे है, सब उस वीडियो में डिस्कस है सर, आप देख लेना सर। तो इस रूटीन को ट्राई टू मेंटेन, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप। और सर सबसे जो जरूरी चीज है सर, यही टाइप ऑफ एग्जाम में स्ट्रैटेजी में, जहां पे मैं देखता हूं कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फेल करते हैं, उनका सर एक गलती रहता है कि वो टेक्निकल पोर्शन पे बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं और नॉन टेक्निकल को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो सर आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई आवर मिस्टेक्स, दैट शुड बी आवर करेक्ट स्ट्रेटेजी। अगर आप फेल किए हो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जरा खुद को झांक के देखो खुद के अंदर कि भाई हम क्यों फेल किए। इसीलिए जरूरी होता है सर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्विज एंड मॉक टेस्ट। इसमें सर मॉक टेस्ट से आपको जो भी गलतियां हो रही है ना सर, व्हाट एवर मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग, ट्राई टू नोट दोस डाउन इन अ सेपरेट नोट पैड और से कॉपी। सो नोट डाउन योर मिस्टेक्स, ऐसे नोट डाउन करो, उसको अच्छे से मार्क करके रखो, ताकि सर अगली बार अगर यही क्वेश्चन और इसी तरीके के कोई क्वेश्चन आए उसमें मिस्टेक ना। अगर सर आप एक बार मॉक, बहुत सारे लोग ऐसे मुझे बोलते हैं, कमेंट आता है सर मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट देता हूँ फिर भी नहीं होता। मॉक टेस्ट देने के मतलब नहीं है आप 100 क्या 500 मॉक टेस्ट दे दो, मुझे कोई मतलब नहीं है सर। लेकिन अगर आप 20 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो और उस 20 मॉक टेस्ट के जो जो आपकी गलतियां हो रही है वो नोट डाउन कर रहे हो, अच्छे से उसको समझ रहे हो, सुधार रहे हो, तो सर वो 20 मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू 200 मॉक टेस्ट, जो उसमें सर आप सिर्फ आ रहे हो मॉक टेस्ट दे रहे हो चले जा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं। हाँ सर थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो सकता है मैक्सिमम, दैट्स ऑल। बट सर अंटिल अनलेस यू आर नोटिंग डाउन योर मिस्टेक्स, इट्स एब्सोल्युटली नथिंग, सॉरी टू से। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो सर मॉक टेस्ट, आफ्टर दैट नोट डाउन द मिस्टेक्स, एंड आफ्टर दैट appear again for the next mock test in quiz or something like that, so that you never commit the same mistake again। एक बार गलती कर चुके हैं मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम वही गलती दोहराते रहें, है कि नहीं सर? और सर बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल करने के बाद सोच देते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई, ये हो गए, मतलब और कुछ नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में खत्म हो गया। अरे सर क्या हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में खत्म हो गया? अटेम्प्ट्स आर लेफ्ट, अटेम्प्ट्स आर लेफ्ट। इस बार जो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ ये एनालाइज करो। जो टाइम आप रोते रोते बर्बाद कर रहे हो कि फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, नहीं हुआ है, उस टाइम पे जरा अपने गलतियों पे फोकस कर लेते तो सेकंड टाइम जरूर क्लियर हो जाएगा। और अगर आप बिना तैयारी के बैठ रहे हो एग्जाम में तब तो सर कोई गिले शिकवे रहना ही नहीं चाहिए, कोई गिला शिकवा रहना नहीं चाहिए ना सर। अगर आप बिना तैयारी के एग्जाम में बैठ रहे हो तो देयर शुड नॉट बी एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एनीबॉडी। ओके, नेक्स्ट इज द करेक्ट रूटीन। रूटीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सर। मानो इस कोर्स में आपको 2 से 3 क्लास मिलेगा, कभी 1 कभी 2 कभी 3 क्लास मिल सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 क्लास मिलेगा, इससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, उसके साथ साथ सर कुछ कुछ फ्री क्लासेस भी चलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर फ्री क्लासेस अटेंड करना जरूरी है क्या? इस पेड क्लास के बाद, इस पेड क्लास के बाद फ्री क्लास अटेंड करना जरूरी है क्या? मैं आपको 2 चीज बताऊंगा यहाँ पे, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप फ्री क्लास अटेंड करोगे कि नहीं। तो आप बोलोगे सर फिर मैं पेड ज्वाइन ही क्यों किया? 2 चीज बताऊंगा, आप कौन कौन सी फ्री क्लासेस अटेंड करोगे या फिर करना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जाम्पल स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है सर, स्टील स्ट्रक्चर मानो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे जेई फाउंडेशन बैच में आपको मैंने स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। अब सर यहाँ पे जितना टाइम मिलता है कुछ कुछ सवाल कुछ कुछ क्वेश्चन हम ऑब्वियसली करेंगे यहाँ पे, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग। आफ्टर दैट सर, सपोज इन वन डे जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टील स्ट्रक्चर इन दिस बैच, मैं एक फ्री सेशन ले रहा हूँ, वहां पे सर प्रैक्टिस सेशन करवा रहा हूँ स्टील स्ट्रक्चर के, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे ऐप पे हो, एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ओके, अटेंड कर लो उसको, भले ही फ्री है तो क्या दिक्कत है, कुछ प्रैक्टिस तो हो रहा है ना आपको, क्वेश्चन तो मिल रहा है अगर आप फ्री हो उस टाइम पे तो, ठीक। या फिर अगर मानो स्टील स्ट्रक्चर का
कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से, फॉर एग्जांपल टेंशन मेंबर, ये मैंने आपको पढ़ाया, आपको कोई एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप शायद बाद में देख रहे हो, मेरे क्लास अगर आप लाइव करते हो तो मैं आपको हर एक बंदे को 100% कॉन्सेप्ट समझा के ही छोड़ता हूँ, मेरी एक बुरी आदत है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में देख रहे हो तब तो मैं आप तक पहुंच नहीं पाऊंगा डायरेक्टली, आप फिर भी डाउट सेशन में जरूर पूछ सकते हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट स्टिल ये चीजें हैं स्टील स्ट्रक्चर। अब सर मानो अगर आप ग्रेड अप सुपर स्टूडेंट हो, तो फिर मानो यही स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कोई दूसरे बैच में कोई दूसरे फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, तो वो टॉपिक जो आपको मेरे क्लास में समझ में नहीं आया, वो आप वहां पे जाके समझ लो। या फिर मानो फ्री क्लास में भी वो हो सकता है कि सर कोई एक पर्टिकुलर टीचर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक वो पढ़ा रहे हो जो आपको मेरे क्लास में समझ में नहीं आया, तो वो सर आप देख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो सर इस तरीके से आप इसको अटेंड कर सकते हो। अच्छा, ये है नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों चीजें, और एक चीज मैं बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। तो करेक्ट रूटीन जिसके बारे में बता रहे थे वो है क्या सर, आप अगर वर्किंग हो या फिर कोई क्लास कर रहे हो, कॉलेज में बीटेक में हो या फिर डिप्लोमा कर रहे हो, जो भी है सर, पढ़ाई कर रहे हो साथ में, तो सर आपको होना है बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट। आप एक दिन में ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, राइट? तो सर ऑन दैट ओकेजन आपका काम सिर्फ ये रहेगा कि लाइव मतलब क्लास जो है उसको अटेंड कर लेना। कभी भी 24 घंटे के अंदर अगर 2 क्लास होता है तो 24 घंटे के अंदर में 2 क्लास मुझे अटेंड करना है। कब करना है या आपके ऊपर, लेकिन मुझे 3 घंटा देना है। बाकी जो चीज है, ये जो मैंने बताया अभी, लाइव क्लास, शॉर्ट नोट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्विज, ये सारे चीज तो आपसे नहीं होगा अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या फिर वर्किंग। अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप आराम से कर सकते हो ये चारों चीज रेगुलर। अगर सर आप वर्किंग हो, कॉलेज में हो, तो सर प्रॉब्लम ये होता है, समझ रहे हो आप, कि सर ये चारों चीज तो नहीं होता है। एक चीज तो हो सकता है, अटेंड लाइव क्लास, लाइव ना हो रिकॉर्डेड क्लास, लेकिन उस दिन का उस दिन ही देख लेना, डिले मत करना। क्या होता है वो डिले ना एक्यूमुलेट हो जाता है बाद में, आज आप कियो, कल फिर से वो डिले हो जाएगा, फिर देखना कि छूट गया बीच में से। कोई बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं सर, आप खुद देखोगे, जब कोई सब्जेक्ट शुरू होता है, कोई बैच शुरू होता है सर, हजारों बच्चे आते हैं, फिर धीरे 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 एग्जाम के पहले एकदम अचानक से बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, एग्जाम के जब 2-3 दिन पहले है कि जब कुछ भी मिल जाए मुझे, मैं देख लेता हूँ। लेकिन सर जब एक्चुअली तैयारी का वो वक्त है, तब सब देखना 100, 200, 300 इस तरीके से हो जाएगा। मैं बस आपको रेशियो बता रहा हूँ, इस तरीके से हो जाता है चीजें, दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। 70% स्टडीज से, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, स्टडी बोल रहे हैं इंडिया के 70% स्टूडेंट सर लास्ट तक अपने तैयारी कर ही नहीं पाते, वो छोड़ देते बीच में। तो सर आप अगर लास्ट तक अपने तैयारी कर पा रहे हो, आप अगर डटे हो, तो सर आप ऑलरेडी टॉप 50% में हो ऑलरेडी। बाकी सर आपके मेहनत पे, रेस्ट इज ऑन योर हार्ड वर्क। तो सर अगर आप वर्किंग हो तो क्या है कि आपको डेली 2 से 3 घंटा देना होगा, यू हैव टू डू इट। सुबह करो, शाम को करो, मैनेज करो। अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो, ऐसे की बड़ी बात नहीं। दूसरी बात है कि सर आपको कंसिस्टेंट रहना, मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन में आपने 10 घंटा पढ़ लिया फिर अगले 7 दिन सोते रहे, कोई मतलब नहीं उसका। आप 6 दिन पढ़ो, 2 घंटा करके पढ़ो, काफी ज्यादा बेनिफिट है उससे। 12 घंटे अगर आप पढ़ोगे कंसिस्टेंटली, हर रोज 2 घंटे करके पढ़ो, उससे बेनिफिट काफी ज्यादा है कंपेयर टू जस्ट रीडिंग द सेम थिंग फॉर 6 days 7 days। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉइंट, ओके। और बात करता हूँ मैं रेफरेंस बुक्स की, कोई भी अगर रेफरेंस बुक है तो उसके बारे में। सर रेफरेंस बुक तो सर कोई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा फ्रैंकली स्पीकिंग फिलहाल के लिए, क्योंकि इफ यू आर यूटिलाइजिंग द फुल ग्रेड अप ऐप, आई डोंट थिंक यू नीड एनी रेफरेंस बुक, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। बट एटलीस्ट ट्राई टू गो फॉर द होल ग्रेड अप ऐप। पूरे जो ग्रेड अप ऐप है सर, उसको पूरा का पूरा यू नो घोल के पी जाओ। सो फॉर दैट यू कैन डू वन थिंग, आपकी यूट्यूब पे भी ऐसे वीडियोस है कि, एंड आई हैड आल्सो मेड वन, सो यू कैन जस्ट वॉच दैट आउट, दैट ग्रेड अप ऐप अनिरुद्ध सर, जिसमें सर बहुत सारे फीचर्स के बारे में बताया गया है ग्रेड अप ऐप के। यहाँ पे सर आपको जो क्लास नोट्स मिलता है यूट्यूब पे है सर, ये लिख के आप सर्च करोगे डेफिनेटली विल गेट ग्रेड अप ऐप अनिरुद्ध सर। तो शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो देखना और ये देखना सर। रेफरेंस बुक्स, आप जो गुप्ता एंड गुप्ता का बुक्स आता है, दैट इज गुड, बट फ्रैंकली स्पीकिंग यू डोंट नीड दैट। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं गुप्ता एंड गुप्ता ले लो या एस चंद ले लो, या फिर मतलब ऐसे जो भी कोई पब्लिकेशंस का बुक है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग
grade up class notes that we are going to provide you, those are much more beneficial. उस बुक्स में सर बहुत सारे एरर रहता है, प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है, यहाँ पे सर नहीं रहेगा। और जो आप मॉक टेस्ट दोगे वहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं, जो हम क्लास में करवाएंगे यहाँ पे सवाल ही नहीं। तो सर this is the advantage of attending the classes live. And sir, last but not the least, what I wanted to say is that you have paid the money, so try to utilize it to its fullest. पूरा का पूरा इसका utilize करो. And the importance of resource utilization actually lies there. That since you have paid the money, try to utilize all the resources that you are getting. क्या क्या resources आपको मिल रहा है सर? Number one, you are getting what's class notes. First of all, the classes, the live classes. ठीक है, by expert faculties.